मतलब जैसे कि मुझे अभी हम क्या करते हैं, सीधा प्रिंसिपल के पास जाते हैं, इसके अलावा कोई सुनने वाला नहीं। अब हमने प्रिंसिपल से कहा कि मेरे बच्चे को 2 बार मारा गया, सिर्फ मैंने यही तो कहा मैंने 2 बार मारा गया। अब ये बात सिर्फ प्रिंसिपल को पता है, मुझे पता है। जब कोई हादसा हुआ तो मैंने कहा मैंने प्रिंसिपल को बताया था, अभी प्रिंसिपल कहने लगे मुझे नहीं बताया था, तो क्या करेंगे? या मैं ही झूठ बोलूं कि मैंने 10 बार कहा था, मैंने कहा एक भी बार ना हो, तो नहीं पता चलेगा ना। जब कोई चीज नहीं पता चलेगी तब क्या करेंगे? तो इसीलिए जो जैसे कि मुझे अभी हम क्या करते हैं, सीधा प्रिंसिपल के पास जाते हैं, इसके अलावा कोई सुनने वाला नहीं। अब हमने प्रिंसिपल से कहा कि मेरे बच्चे को 2 बार मारा गया, सिर्फ मैंने यही तो कहा मैंने 2 बार मारा गया। अब ये बात सिर्फ प्रिंसिपल को पता है, मुझे पता है। जब कोई हादसा हुआ तो मैंने कहा मैंने प्रिंसिपल को बताया था, अभी प्रिंसिपल कहने लगे मुझे नहीं बताया था, तो क्या करेंगे? या मैं ही झूठ बोलूं कि मैंने 10 बार कहा था, मैंने कहा एक भी बार ना हो, तो नहीं पता चलेगा ना। जब कोई चीज नहीं पता चलेगी तब क्या करेंगे? तो इसीलिए जो आज हम बात करेंगे आजमगढ़ की एक घटना की, जिसमें कक्षा 11 की छात्रा, ठीक है, क्लास 11 की छात्रा जिसकी उम्र लगभग 17 साल थी, उसने सुसाइड कर लिया, मतलब कि छत से कूदकर जान दे दी। ये बात नहीं करेंगे ना, ये हम खबर बताने जा रहे हैं, हम इस टॉपिक को गहराई से समझने जा रहे हैं। देखिएगा, बहुत जरूरी होता है जब कोई घटना होती है तो उसके कारणों को जानना, ठीक है। तो 11 मतलब कक्षा 11 की छात्रा जिसकी उम्र 17 साल थी, उसने सुसाइड कर लिया। और सुसाइड क्यों किया? बताया जा रहा है कि मोबाइल की वजह से, मतलब कि वो बच्ची मोबाइल लाई थी, ठीक है। सिर्फ छोटा सा कारण कि वो बच्ची मोबाइल लाई थी, ठीक है। अब मोबाइल लाना एक इतना बड़ा कारण नहीं है कि कोई बच्ची सुसाइड कर ले, ठीक है। अब वो तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन अगर मोबाइल की वजह से उसने ये मतलब कदम उठाया है, डांट डपट की वजह से, मतलब कि उसको बहुत डांटा गया, या कोई भी अंदरूनी कारण रहे होंगे जो टीचरों को पता चले होंगे, या कोई भी कारण रहा हो, ठीक है, या वो बच्ची इस डर से कि मेरे माँ बाप तक ये खबर ना पहुंच जाए, उस डर से उसने सुसाइड कर लिया हो, कोई भी कारण रहा हो, ठीक है। देखिएगा, अंदरूनी बहुत सारे कारण होते हैं। वो मोबाइल किसका था, किससे बात करती थी, कैसा करती थी, तो ये सवाल बहुत सारे उठाना अपनी बात है, लेकिन सही टॉपिक पर आना कि जो मोबाइल है इसकी वजह से टीचरों ने उसे बहुत डांटा, इतना डांटा कि उसने आत्महत्या कर ली। प्रथम दृष्टया यही बताया जा रहा, मतलब कि ये सिर्फ बताने में आ रहा है, इसका अभी प्रमाण नहीं है, ठीक है, पूछताछ चल रही है। तो मोबाइल की वजह से उसने क्या किया, मतलब मोबाइल उसके पास था, टीचरों ने डांटा पीटा जो भी कुछ किया हो, उस बच्ची ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया, ठीक है। उसकी माँ को नहीं बताया, कुछ तथ्य उन्होंने छुपाए, जाहिर सी बात है उनके अंदर डर आ गया होगा, ठीक है। लेकिन इस डर का क्या कारण है, और कई गरीब, देखिएगा, उस बच्ची का नाम था श्रेया तिवारी, ठीक है, बहुत कुछ बताता है श्रेया तिवारी, जात पर मत जाइएगा, मैं सीधा श्रेया लिख देता हूं, ठीक है। उस बच्ची का नाम श्रेया था। डर की वजह से, अब ये हो सकता है ठीक ठाक घर से हो, ठीक है, एक डर जो स्कूल प्रशासन बनाते हैं गार्जियंस पर, वही प्रशासन ने इन पर बनाया होगा, इनके मतलब कि इनके जो पेरेंट्स हैं उन पर बनाया होगा, ताकि वो बात लीक ना करे। लेकिन आज अलग सिचुएशन है, समझनी पड़ेगी हर स्कूल को कि अब वो दिन नहीं रहे कि घटना हो गई और किसी को पता नहीं चला, आज सब पता चलेगा। इसीलिए डर का माहौल ना बनाए किसी के भी साथ, वरना बहुत नुकसान होगा, और वही हुआ। इन्होंने डर का माहौल बनाया या नहीं बनाया वो बात की बात है, लेकिन मैं समझता हूं कि शायद बनाया होगा, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हो चुकी है, ठीक है। तो ये भी डर गए होंगे और इन्होंने डर का माहौल बनाया। लेकिन इन सब के पीछे, इतनी पूरी घटना हुई, इन सब के पीछे या इन सब में हमारे बच्चे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, मतलब हमारी जो श्रेया बच्ची है इसकी जगह हमारी बच्ची भी हो सकती है, दुनिया का हर बच्चा हो सकता है, ठीक है, मतलब इंडिया का हर बच्चा हो सकता है, क्योंकि इंडिया के कानून यहाँ पर मतलब फॉलो करते हैं, ठीक है। तो मोबाइल मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मोबाइल के अलावा अगर कोई बात है तो हो सकता है बड़ी छोटी हो सकती है, लेकिन सिर्फ इस वजह से श्रेया सुसाइड कर ले एक अलग बात है। और इस तरीके से, क्योंकि देखिएगा बच्चे कई प्रकार के होते हैं, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, कुछ बच्चे जल्दी से डर जाते हैं, कुछ के अंदर बहुत झिझक होती है, वो जल्दी से पूछ ही नहीं पाते टीचरों से, कुछ बच्चे मतलब कि शर्म बहुत जल्दी उन्हें आ जाती है, बहुत जल्दी झिझक जाते हैं। तो ये भी कारण हो सकता है कि श्रेया ने आत्महत्या कर ली हो, या माँ बाप को कुछ ना मतलब पता चले, या कोई ऐसी बात हो जो पता चल जाएगी तो वो मुझे बहुत डांटेंगे। यानी कि झिझक और डर दोनों चीजें हो सकती है, झिझक और डर ये दोनों चीजें हो सकती हैं कि बच्ची ने आत्महत्या कर ली। लेकिन हालांकि प्रिंसिपल और जो क्लास टीचर है वो गिरफ्तार हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। सच बात में या आगे समय पे आ ही जाएगा, कोई बात नहीं, क्योंकि कोर्ट है, काफी पहलुओं को समझता है, ठीक है,
और काफ़ी जो स्कूल प्रशासन है और भी कई स्कूल हैं उन्होंने इसके खिलाफ मतलब प्रदर्शन भी किया। ठीक है, क्यों किया? क्योंकि उन्हें लगा कि ये बिना मतलब इंक्वायरी के उनको गिरफ्तार कर लिया गया। देखिएगा, गिरफ्तार तो करा ही जाएगा, इंक्वायरी उसके बाद ही होगी, सबको पता है। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक किया गिरफ्तार किया। ठीक है, क्योंकि अब उसके बाद इंक्वायरी होनी चाहिए। अब इंक्वायरी होने के बाद जो भी निकले, बिना गिरफ्तारी के इंक्वायरी कैसे होगी? ठीक है, हो सकता है स्कूल प्रशासन मतलब स्कूल बहुत जो प्रिंसिपल है बहुत मतलब पावरफुल हो, नहीं भी हो सकता, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, हम उस पर बात नहीं करेंगे किसने क्या किया, किसने कैसे किया। बात ये करेंगे कि ऐसी घटना भविष्य में नहीं होनी चाहिए। और ये सिर्फ एक घटना है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं होंगी जो हमारे आपके सामने नहीं आई और बहुत समय से नहीं भी आ रही होंगी। ठीक है, ये घटना थोड़ा सा तूल पकड़ लिया इस घटना ने, तो इसीलिए सामने आ गई। ठीक है, तो ये घटना क्यों हुई, इसके पीछे के कारण क्या है? देखिएगा, मैंने पहले ही कहा है कि अगर आप जातिगत आधार पर या धर्म के आधार पर कुछ करते हैं तो आप सिर्फ नफरत फैलाते हैं। याद रखिएगा, धर्म एक नफरत का जरिया है। ठीक है, तो इसीलिए धर्म से थोड़ा सा दूर बनाए। ठीक है, आप मानते हैं, थोड़ा बहुत मानिएगा, जानिए, कोई बात नहीं, लेकिन उसकी वजह से किसी से नफरत मत करें, ना ही जाति की वजह से। क्योंकि जो प्रजातियां कर गई, जैसे कि कोई दलित है, उसे लगता है कि सवर्ण हमारे साथ गलत कर चुका है, तो देखिएगा कर चुका है, जो कर रहे उनके खिलाफ होना चाहिए। लेकिन हर व्यक्ति वैसा नहीं है, लेकिन काफ़ी हो जाते हैं वैसे, क्योंकि उनका समाज वैसा ही उनको बनाता है। लेकिन फिर धीरे धीरे उनका भी जो है दिमाग चलता है। खैर, हम उस पर बात नहीं कर रहे, वो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। अब इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? क्या स्कूल प्रशासन जिम्मेदार है? ठीक है, या स्कूल के प्रिंसिपल जिम्मेदार हैं, या क्लास टीचर जिम्मेदार हैं, या जो गार्जियंस हैं, जो उनके माता पिता हैं, मतलब कि पेरेंट्स हैं, वो जिम्मेदार हैं? ठीक है, या इसके पीछे जिम्मेदार हैं स्वयं शिक्षा विभाग, क्योंकि मैं तो सबको लेके चल रहा हूँ, या इसके पीछे जिम्मेदार है सरकार? अब कई आ जाएंगे कि सर सरकार पर क्यों बोल रहे, यही आपकी मूर्खता को दर्शाता है। सरकार आप नहीं है, क्योंकि जब ये आपके बच्चे के साथ होगा तब आप सरकार को घसीटेंगे, तब आप गालियां देंगे। इसीलिए आज ही समझ लो, सरकार किसी के बाप की नहीं होती, सरकार सरकार होती है। इसकी जिम्मेदारी क्या है, इसकी जिम्मेदारी क्या है, इनकी जिम्मेदारी क्या है और इनकी जिम्मेदारी क्या है। क्योंकि जिस बच्ची ने सुसाइड किया है, कई बच्चे तो डर की वजह से कह ही नहीं पाते हैं घर में। इसका मतलब जब वो डर की वजह से घर में नहीं कह पाते हैं, तो डर का माहौल कभी कभी हम घर पर भी बना लेते हैं। मैम ने ऐसा कहा, हमने सुना ही नहीं, हमने डांट दिया, अरे जो कहा सही कहा। तो पेरेंट्स इसके लिए कम से कम 25% मेरे हिसाब से जिम्मेदार है, 25%। लेकिन इस केस में नहीं बता रहा हूँ, कई केसों में जहाँ पर बच्चे इस तरीके के कदम उठा लेते हैं, वो स्कूल प्रशासन की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर स्कूल में होता तब भी, घर में भी बच्चे ऐसा कर लेते हैं, तो उसके लिए 25% जिम्मेदार स्वयं गार्जियंस हैं। ठीक है, बाकी के 70% जब घर में करते हैं तो हो सकता है बच्चा भी जिम्मेदार हो। ठीक है, लेकिन हमें डर का माहौल घर में नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, स्कूल प्रशासन ये भी 25% के जिम्मेदार हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने बच्चे को साइकोलॉजिकल समझा ही नहीं, बच्चे को इन्होंने समझा ही नहीं। मतलब मनोविज्ञान एक जो बुक होती है, यही वजह होती ना कि मैं तभी तो कह रहा हूँ कि सारी जिम्मेदारियां इन दोनों की हैं। 50% क्यों है, बल्कि मैं तो 100% भी इन पर ब्लेम डाल सकता हूँ। फिलहाल हम बता रहे हैं, इन्होंने उसको डांटा, हो सकता है बहुत ज़्यादा डांट दिया हो, बच्चा झिझक गया हो, बच्चे को डर लग गया हो, या फिर कोई ऐसी बात हो जो माँ बाप तक ना पता चले, बच्चे को पता चली हो, तो बच्चे ने सुसाइड कर लिया हो। तो इनको इतना डर नहीं बनाना चाहिए, छोटी मोटी गलती होती है। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे को आप बाहर खड़ा कर दें। आपकी जिम्मेदारी थी कि आप मोबाइल ले लेते और इनके फादर से डायरेक्ट आप कॉल करते, आप बच्चे से कुछ ना कहते, अरे कोई भी बात है तो आप डायरेक्ट इनके पेरेंट्स को बता देते। यहां बात करने की जरूरत ही नहीं। देखिएगा, आप बच्चे को क्यों डांट रहे, बच्चे की क्या गलती है बताइए। बच्चा मोबाइल लेकर भी जा सकता है। ठीक है, मैं बता रहा, चलो बच्चा मोबाइल लेकर गया, ठीक है, बच्चा जेवर भी लेके जा सकता है, बच्चा रुपए भी लेके जा सकता है। तो मेन करता धरता कौन है? पेरेंट्स, क्योंकि ये इनके घर की चीजें लेके आता ना, ये अपने आप से तो मोबाइल बना नहीं रहा स्कूल में, तो इनकी जिम्मेदारी है। तो फिर हम इतनी जिम्मेदारी क्यों निभाएं? हम स्कूल में हैं, हम बच्चे को हल्का फुल्का डांटते, ठीक है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि अगर कोई भी बात है तो सबसे पहले हम गार्जियंस, वो टीचर पेरेंट्स को बताएं, इनके जो गार्जियंस है उसको बताएं, एटलीस्ट 3 बार तो सूचित करें ही। ठीक है, और उसके बाद अगर वो नहीं मानता है, मतलब कोई ऐसी बात ही है कि वो उसे नहीं करनी है, जैसे कि वो किसी बच्चे को मार रहा है, तो हमने एक बार पेरेंट्स से बताया, उसे हल्का डांट दिया, और जो बच्चा मार रहा है, जाहिर सी बात है वो सुसाइड नहीं करेगा, मुझे पता है। ठीक है, क्योंकि वो बच्चा खुद ही इतना एक्टिव है, वो 2-4 को मार के मरेगा, वो क्या मारेगा। ठीक है, तो हमने उसकी 1 बार शिकायत की, 2 बार शिकायत की, 3 बार शिकायत की, नहीं सुधर रहा है, तो हम
उसे स्कूल से निकाल सकते हैं अगले साल। ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम उसे इस स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, वो जहाँ चाहे वहाँ पढ़े, ठीक है। और ये भी नहीं कि उसका हम बेकार लिख दे, नहीं, जो उसका सर्टिफिकेट है वो उसका हम सही बनाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप किसी दूसरे स्कूल में करिएगा, ठीक है। क्योंकि डील करने की जिम्मेदारी पेरेंट्स की होती है। और बच्चे तो देखिएगा दुष्ट भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा झिझक भी जाते हैं, जैसे हमारी बच्ची बहुत ज़्यादा सहमी सहमी रहती है, कई बातें नहीं कह पाती, फिर भी हम डेली उससे पूछते हैं क्या हुआ स्कूल में, किसने क्या किया। तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी कब बनती है? क्योंकि पेरेंट्स को पता ही नहीं, कुछ गरीब हैं, कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं, कुछ बिना बात के स्कूल से डर रहे हैं। कुछ ऐसे भी गार्जियंस हैं जो स्कूल में अपनी बात ही नहीं कह पा रहे हैं, वो स्कूल में जाते वक्त मतलब चुपचाप हो जाते हैं, टीचर उन्हें हड़का रहे हैं और वो बेचारे सुन रहे हैं, जबकि वो फीस दे रहे हैं। उनकी नैतिक जिम्मेदारी है टीचरों की कि उन्हें हड़काने के बजाय उनके बच्चों को समझें, वो अपने बच्चे की हर बात स्कूल में बताए। इसके पीछे क्या? इसके पीछे काम करेगा लॉ, कानून। इसीलिए जिम्मेदारी बनती है 50% इसकी, कभी कभी तो इसकी 70-80% भी बन जाती है। क्योंकि कोई भी स्कूल, अगर आप उसके बाद ये चेक कर रहे हैं कि उस स्कूल की जो बिल्डिंग है उसमें क्या क्या कमियां हैं, तो मेरे हिसाब से शिक्षा विभाग पर FIR होनी चाहिए। क्योंकि उससे पहले तुमने क्यों नहीं पता किया? शिक्षा विभाग का मतलब शिक्षा विभाग नहीं, दुनिया के हर उस विभाग पर जब कांड होने के बाद आप ये सब चीजें बता रहे हैं, ठीक है। तो शिक्षा विभाग की क्या गलती है? अब आप उसकी तहकीकात कर रहे हैं, क्यों? पहले पैसा जाता रहा, जब नहीं गया, जब आपको लगा कि प्रेशर आया, तब आपने, तो इसका कम से कम एक खामियाजा तो ये भुगतना पड़ेगा। कौन कौन ऐसे जिम्मेदार हैं जिन्होंने स्कूल संचालन, जो स्कूल का संचालन हो रहा था उस समय चेकिंग पर गए, कभी भी गए, किसी भी समय गए, लिखित इनको चाहिए कि 1 साल के अंदर जितने भी आसपास के या जो भी शहर में आते हैं, जो भी उनके कस्टडी में आते हैं, उन सारे स्कूलों की एक बार इंक्वायरी हो कि वो स्कूल किस तरीके से बने हुए हैं और वहां पर क्या चल रहा है। दूसरा, इस विभाग को सरकार तक ये पहुंचाना चाहिए कि हम कैसे मतलब बच्चों को सही दिशा दें। देखिएगा, ये भी एक उल्टी ही दिशा थी कि बच्ची ने आत्महत्या कर ली, प्रताड़ित हुई, नहीं वो झेल पाई, ठीक है, उसने आत्महत्या कर ली। इसका मतलब ये है कि स्कूल और जो पेरेंट्स हैं दोनों ने मिलकर बच्चे पर सही तरीके से बच्चे को डील नहीं कर पाया, ठीक है। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि हो सकता है इनको भी जानकारी ना हो कि हम अपने बच्चों को कैसे डील करें। क्योंकि ये दोनों लोग मनोविज्ञान पढ़े ही नहीं। प्राइवेट स्कूल में क्या है, मनोविज्ञान कुछ नहीं। आप क्लास 8th पास हैं, आ जाइएगा स्कूल में, तनख्वाह मिलेगी। आप क्लास 12th पास हैं, तनख्वाह मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इनकी गलती, बिल्कुल गलती नहीं है। लॉ बनेगा तो कोई भी तनख्वाह नहीं देगा, तो ऑटोमेटिक जब तनख्वाह कम नहीं मिलेगी तो फीस बढ़ेगी। 3-4 हज़ार रुपये, ये 2,000 रुपये महीना फीस लेते हैं। क्या देते हैं? कुछ नहीं देते। सरकार ने कभी कहा कि एक 500 रुपये में पढ़ा रहा है, दूसरा 2,000 में क्यों पढ़ा रहा है? कौन सी ऐसी सुविधा तुम एक्स्ट्रा दे रहे हो? कौन सी ऐसी शिक्षा दे रहे हो? कितना? इन सब के पीछे मैं कभी और वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल इस वाले टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ, इन सब के पीछे जब वीडियो बनाऊंगा तो वो बहुत ही अलग होगा, ठीक है। शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी क्या बनती है? मनोविज्ञान, जिसके आधार पर बच्चा कैसे ढलता है, बच्चे को किस उम्र पे किस तरीके से हमें डील करना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट कुछ नहीं। देखिएगा, अब तो पोर्टल बदल गए, चीजें बदल चुकी हैं, तो ऑनलाइन खाना पूर्ति ना होके ऑनलाइन इनको कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए स्कूलों से, जिसमें सारे टीचरों को, आज जो अच्छे स्कूल हैं, जो छोटे मोटे भी स्कूल हैं, ऑनलाइन सब में सुविधा है, सारे टीचरों को एक साथ इकट्ठा करके सिर्फ वहां से जो विभाग है, विभाग में सिर्फ 2 बार ऐसा करा जाए जहां पर यह बताया जाए कि जो मनोविज्ञान है वो किस तरीके से काम करता है। जैसे कि कोई बच्चा अगर डरा सहमा है, नहीं बोल रहा है, तो हमें उससे हमें किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए। हर एक उम्र पर बच्चा अलग तरीके से व्यवहार करता है, हमने भी किया है और आप भी करते होंगे और आपके बच्चे भी वही करेंगे। बहुत अंतर कुछ नहीं आएगा। हो सकता है समय के हिसाब से 19-20 का अंतर हो जाए, लेकिन कोई अंतर नहीं आता है। क्योंकि जब हम जवान हो रहे होते हैं तो हमारी एक्टिविटी अलग होती है, जब हम बच्चे होते हैं एक्टिविटी अलग होती है, जब हम बड़े हो रहे होते हैं एक्टिविटी अलग होती है। कुछ बच्चों की उग्र होती है, कुछ बच्चों की कम होती है, लेकिन होती लगभग सेम एक्टिविटी वैसे ही, ठीक है। अगर वो लड़का है तो, और हाँ, लड़के की एक्टिविटी अलग होती है, लड़की की एक्टिविटी अलग होती है। लड़का ज़्यादा बोलता है, कम भी बोल सकता है। लड़की अपने ग्रुप में रहती है, लड़कियों का नेचर अलग होता है। तो इस जगह पर क्या है, शिक्षा विभाग और सरकार यहाँ पर एक लॉ को एक कानून पारित करें, जिसके आधार पर ऑनलाइन कम से कम साल में 2 बार, उसके अंतर्गत जो भी शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है, जैसे एक जिला आता है तो कई स्कूल आते होंगे, वो अपने उसी टाइम पर, देखिएगा डीएम का आदेश आ गया तो उसी टाइम पर उनको कॉन्फ्रेंस करनी है, ठीक है। और ये जरूर बताना है कि हमें बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना है, लगभग बच्चों के साथ, प्राइवेट सरकारी कोई भी स्कूल हो, ठीक है। क्योंकि हर उम्र का बच्चा अलग अलग तरीके का होता है। भले ही वो मीटिंग 2 दिन चले,
25 घंटे लग जाएं, देखिएगा शुरुआत में लगेंगे समय ज़्यादा, उसके बाद जब टीचर जानने लगते हैं तो वो दूसरे टीचर को भी वही सजेस्ट करते हैं कि इस तरीके की मीटिंग होगी। सेकंड, हम ऑनलाइन भी करेंगे और हम क्या करेंगे, हम एक ऑफलाइन पोर्टल भी तैयार कर लेंगे, ठीक है। ऑफलाइन हम पोर्टल तैयार कर लेंगे जिसमें क्या करना है, जिसमें हमें, या फिर जैसे कि हमने एक यूट्यूब चैनल बना दिया, सपोज दैट आजकल ऑनलाइन का है यूट्यूब, जिसमें हर राज्य का या पूरे देश का, राज्य और देश दोनों आ सकते हैं, इंक्लूड हो सकते हैं, तो जिसमें हर राज्य का जो कानून है वो वहां पर डाला जाए हिंदी, अगर इंग्लिश है इंग्लिश, मतलब हर भाषा में जो भी भाषा वहां पर चल रही हो, जो मदर टंग हो वो तो 100%, उसमें उस चैनल पर यह बताया जाए कि आपको बच्चे को कैसे पढ़ाना है, कैसे डील करना है। एटलीस्ट आपको 12 या 15 वीडियो, ठीक है, ये आपको 12 या 15 वीडियो आपको देखना है, उसके बाद ही आप टीचर बन सकते हैं, ठीक है। प्राइवेट में भी अगर आप किसी भी क्लास में कर रहे हैं, आप अच्छा पढ़ा लेते हैं, कोई बात नहीं, आपका व्यवहार भी उसी के अनुरूप काम करे, कानून के हिसाब से काम करे, चीज़ों को समझे, और सुझाव भी अपने आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जिसको शिक्षा विभाग, मतलब शिक्षा विभाग या सरकार के पास वो सुझाव जाएं और वो अपने हिसाब से वहाँ पर काम कर सकें, उन्हें लगे ये चीज़ बदलनी है तो बदलें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि 100% ये सही काम करेंगे, ठीक है। चीज़ें बच्चों के आधार पर बदली जा सकती हैं, कुछ लोग और भी होशियार आएंगे, वो अपने हिसाब से बताएंगे, तो 12 से 15 दिन के अंदर, तो पहला तो ये है। सेकंड, इनको एक ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार करना चाहिए जहां पर हम अपनी शिकायत कर सकें स्कूल में, मतलब जैसे कि मुझे अभी हम क्या करते हैं, सीधा प्रिंसिपल के पास जाते हैं, इसके अलावा कोई सुनने वाला नहीं। अब हमने प्रिंसिपल से कहा कि मेरे बच्चे को 2 बार मारा गया, सिर्फ मैंने यही तो कहा मैंने 2 बार मारा गया। अब ये बात सिर्फ प्रिंसिपल को पता है, मुझे पता है। जब कोई हादसा हुआ तो मैंने कहा मैंने प्रिंसिपल को बताया था, अभी प्रिंसिपल कहने लगे मुझे नहीं बताया था, तो क्या करेंगे? या मैं ही झूठ बोलूं कि मैंने 10 बार कहा था, मैंने कहा एक भी बार ना हो, तो नहीं पता चलेगा ना। जब कोई चीज नहीं पता चलेगी तब क्या करेंगे? तो इसीलिए जो ऑनलाइन पोर्टल है, जैसे कि अगर बच्चा मोबाइल लाता है, सपोज दैट, यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बताने जा रहा हूँ, और ऐसा होना चाहिए, और ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है अभी लोग ना बने, मैं मर जाऊं, खत्म हो जाऊं, उसके बाद किसी को समझ में आए कि नहीं ये सब चीजें बननी चाहिए। देखिएगा मैं कोई नेता तो हूं नहीं और ना बनना चाहता हूं, और बनूंगा भी तो ये सारी चीजें बहुत ध्यान से सुनूंगा, ठीक है। फिलहाल मैं बता रहा हूं, तो ये जो ऑनलाइन पोर्टल है, यहां पर क्या सुविधा हो कि हम जो शिकायत करें, मान लीजिएगा हमने स्कूल प्रशासन से शिकायत कोई की है कि बच्चे को प्रताड़ित किया जा रहा है किसी भी वजह से, तो हमारे पास इस पोर्टल के तहत, देखिएगा सब ऑनलाइन हो चुका है, जो टीचर हैं या फिर जो स्कूल है, ठीक है, स्कूल में एक, देखिएगा स्कूल गरीब नहीं होते हैं, बहुत पैसा वाले होते हैं, ठीक है। स्कूल में एक लैंडलाइन फोन हो, ठीक है, ठीक है, और एक हो ऑनलाइन पोर्टल, ठीक है, स्कूल के लिए, ये सब अटैच कर दिया जाए इसी ऑनलाइन पोर्टल के। दूसरा, पेरेंट्स के पास भी वो हो, ठीक है। अब पेरेंट्स के पास हो या ना हो, लेकिन पेरेंट्स उस पर जाकर जब इनसे कॉल करता है, टीचर से कॉल करे, किसी भी कारण से स्कूल प्रशासन से कॉल करे, तो वो अगर उस पोर्टल के द्वारा करता है, उस ऑनलाइन विधि के द्वारा करता है, तो वो ऑनलाइन विधि क्या करे कि उसको सेव कर ले, क्या कर ले। देखिएगा हमने ऑडियो कॉल बहुत कम जगह में, मतलब बहुत कम स्पेस में सेव हो जाती है, तो वो, अब ये तो सरकार का काम है ना, हम इतना सारा वीडियो कंज्यूम करते हैं, वो सब क्या करते हैं, सेव ही तो होता रहता है। तो ये सेव करने की प्रक्रिया, जिससे क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कि मैंने पहली बार कॉल किया स्कूल प्रशासन में कि हेलो, मेरे बच्चे को आपका टीचर छेड़ रहा है। देखिएगा मैं हर चीज़ से बात कर रहा हूँ, इंसान ही इसीलिए बात कर रहे हैं। अब मैंने एक बार कहा, प्रिंसिपल से कहा, प्रिंसिपल ने अनदेखा कर दिया या सुन भी लिया, या कोई भी बात कि आपके बच्चे को ये लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, ये लोग मार रहे हैं, डांट रहे हैं, कुछ भी है, मैंने सुना और मैंने अनदेखा कर दिया क्योंकि कोई ऑनलाइन पोर्टल नहीं है। लेकिन अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसके थ्रू किया ताकि हमारी बात सेव रहे, कभी कोई दिक्कत हो तो हम उस ऑनलाइन जगह पर जाके अपनी बात को कोर्ट में रख सकें, प्रूफ कर सकें कि मैंने ये शिकायत की थी। और स्कूल प्रशासन से, देखिएगा जब ऑनलाइन रिकॉर्डिंग हो रही है तो कोई जवाब स्कूल प्रशासन ने भी दिया होगा, तो एक बार का भी हमने सेव कर लिया, हमने दोबारा फिर कॉल की उसी शिकायत को लेकर, तो दोबारा भी सेव हो गया। हमें दोबारा मतलब ऐसी शिकायतें जो बहुत ज़्यादा मतलब सेंसिटिव हैं, ठीक है, उन्हीं शिकायतों को सिर्फ हम सेव करें, ठीक है। फालतू शिकायतों का कोई महत्व नहीं। कौन कौन सी शिकायतें कर सकते हैं, जैसे कोई छेड़ रहा है स्कूल में, कोई बच्चे को मार रहा है, मतलब ये सारी शिकायतें वहाँ पर लिखा हो, ताकि ये बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब दिक्कत ना करें। लेकिन हम कोई भी शिकायत वहाँ कर सकते हैं स्कूल में, ठीक है। तो स्कूल में अगर हमने कॉल की तो स्कूल प्रशासन को
मतलब हमारे पास ये डाटा है कि हमने क्या स्कूल प्रशासन को बताया, उसने मेरी समस्या को सॉल्व किया या नहीं किया। और ये सारा जो पोर्टल है वो सरकार के अधीन हो, ठीक है, शिक्षा विभाग के अधीन हो, और ये तभी काम आए, मतलब इसकी रिकॉर्डिंग तभी मांगी जाए जब कोर्ट में आए। जैसे आज ये बात है, अगर ये बात होती, अब हाँ अभी मैं और बता रहा हूँ, ठीक है, यही बात नहीं। अब स्कूल प्रशासन को क्या फायदा है, क्योंकि तो पेरेंट्स के लिए। अब स्कूल प्रशासन ने कहा कि हमारे यहाँ मोबाइल अलाउ नहीं है, आपका बच्चा बार बार मोबाइल लाता है। फोन किया, उसने सेव कर लिया, उसके पास एक प्रूफ बन गया कि मैंने कॉल की थी, ये समस्या पेरेंट्स को बताई थी, हो गया, आधी समस्या खत्म। दूसरा, उसने कहा कि आपकी बच्ची 2 बजे निकल जाती है, उसने भी क्या, ऑनलाइन पोर्टल का यूज किया, ठीक है, दोनों ऑनलाइन काम कर रहे हैं। अब वो चीज़ फिर रिकॉर्ड हो चुकी है, लेकिन हमारे पास भी रिकॉर्डिंग है, लेकिन वहां भी रिकॉर्डिंग है क्योंकि वहां पर सरकार द्वारा रिकॉर्ड की जाए, मतलब कि उसमें कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं है। यहाँ तो हम कुछ भी कर सकते हैं, वहां पर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये तो रिकॉर्डिंग लाइव हो गई। तो ये लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है। अब क्या है कि स्कूल प्रशासन ने कहा कि मैंने ये कहा था, आपने गौर नहीं किया, इसलिए ये हादसा हो गया। जैसे कि मान लीजिएगा बच्चा कोई भी स्कूल से गायब हो गया, स्कूल के बाद गायब हो गया, पहले गायब हो गया, तो इन सब की कब आया कब नहीं आया, तो इन सब की सूचना पेरेंट्स और स्कूल के माध्यम, मतलब स्कूल को तो है ही, साथ में ऑनलाइन भी सेव है, ठीक है। इसके बहुत सारे फायदे हैं, और ये बार बार पेरेंट्स को और स्कूल को बार बार बताया जाए, मैसेज किया जाए सरकार की तरफ से कि आपको, फिर सब जागरूक हो जाते हैं। जब ये चीज़ें लागू होंगी तो जागरूक होंगे। पहला फायदा तो ये है कि हमने क्या किया, हम किसी और से भी शिकायत कर सकते हैं। फिर एक डायरेक्ट हो, अगर मेरी बात स्कूल प्रशासन नहीं सुन रहा है तो हम डायरेक्ट शिक्षा विभाग तक अपनी बात पहुंचा सकें कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है हमारे बच्चे को, ठीक है, या उन्होंने इतनी फीस हमसे ली है जो वो मुझे वापस नहीं कर रहे, और मेरे बच्चे को भी उन्होंने प्रताड़ित किया या फिर फेल कर दिया, या मेरा बच्चा इस वजह से नहीं पढ़ना चाह रहा है और इन्होंने इतनी फीस एडवांस जमा कर ली, वो सारी मुझे वापस कराई। ये सब शिक्षा विभाग के अंतर्गत आएगा, आना चाहिए, ठीक है। अब ये सब चीज़ें मैंने बताई, मुझे पता है कि स्कूल गरीबों के नहीं अमीरों के हैं, वो इस पर ऑब्जेक्शन उठाएंगे, लेकिन यहाँ फायदा भी तो उन्हीं को है, क्योंकि यहाँ पर झूठ कुछ नहीं है, सब ऑनलाइन सेव हो रहा है, तो झूठ का तो कोई काम है ही नहीं। इस तरीके से अगर हम ये काम करते, श्रेया के पास फोन था, सपोज दैट था, हम मान रहे हैं कि उसके पास था और वो कुछ भी करती हो, ठीक है, आपने श्रेया को क्यों डांटा? यही तो मैं कह रहा हूं, यही नियम बनने चाहिए ना। आपने श्रेया तिवारी को क्यों डांटा? आप उनके गार्जियन से, उनके पेरेंट्स से कॉल करते पहली बार, अगर ऐसा होता, इसीलिए मैंने क्या कहा, इसीलिए इसका काम पड़ेगा, तब हम पहली बार सूचना देते कि आपकी बच्ची फोन लाती है, अगर कोई इलीगल एक्टिविटी मुझे नजर आती तो वो हम डायरेक्ट पेरेंट्स से कह देते, ताकि बच्चे को ये ना पता चले कि हम पेरेंट्स से क्या बात कर रहे हैं। तो बच्ची घबराती नहीं, उसे पता ही नहीं होता कि मेरी बात मेरे पेरेंट्स तक पहुंच चुकी है। आप उसको कृपया डील करिएगा, समझाइएगा, बताइएगा कि स्कूल प्रशासन में मोबाइल अलाउ नहीं है, क्यों लाई है, किस लिए लाई है, आप पूछिएगा। हो सकता है पेरेंट्स को पता ही ना हो कि ये मोबाइल ले जाती हो सकता 17 साल उम्र है, 11 में पढ़ती है, हो सकता है पेरेंट्स को ना पता हो कि ये मोबाइल ले जाती हो। आप बच्ची को डांट रहे हैं, आप एक बार डपट कर दीजिएगा, हल्की फुल्की, बिल्कुल नॉर्मल, कि बेटा फोन अलाउ नहीं है, सिंपल। फिर आप उनके गार्जियन से फोन करिएगा, उनको बताइएगा ऑनलाइन हमने सेव कर लिया है, ताकि कभी इस तरीके की दुर्घटना होती है, दिक्कत होती है, तो मैं ये बता सकूं कि मैंने आपके घर में सूचना दी थी। फिर भी अगर ये लगातार 3-4 बार प्रॉब्लम क्रिएट करे तो आप बच्चे को निकाल सकते हो, लेकिन निकालने की सिर्फ एक ही प्रक्रिया है, शिक्षा विभाग, जहां पर हमने ये बताया कि बच्ची बार बार ये गलतियां कर रही है, बार बार कर रही है, रिपीटेड कर रही है। देखिएगा, जीवन से बढ़कर कुछ नहीं है। बच्चे को पढ़ा रहे हैं ताकि उसका जीवन बने, और बच्चा ही ना बचे, जीवन ही ना बचे, तो बिना पढ़ा लिखा भी मतलब कुछ ना कुछ तो करके खा ही लेगा। लेकिन पढ़ लिख कर अगर मतलब 11वीं सोचिएगा, उस माँ बाप पे क्या बीती होगी जिसका बच्चा कक्षा 11 तक सर्वाइव किया हो, जिया हो, उसकी आंखों के सामने, उम्र 17 साल हो गई हो, खर्चा भी उसने किया होगा, बहुत सारी उम्मीदें भी बांधी होंगी, और उसके बच्चे के साथ ये हादसा हो जाए। इसीलिए कह रहा हूं, सरकार की पूरी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम सरकार को चुनते हैं। क्यों चुनते हैं हम सरकार को? इसलिए कि मेरी बात प्रशासन नहीं सुनेगा, लेकिन सरकार, प्रशासन क्या मतलब स्कूल प्रशासन या कोई भी मेरी बात नहीं सुनेगा। अभी हम आपसे कहें कि छत पे कीड़े हैं, आप मानोगे? नहीं मानोगे ना। हम कहें इस दवाई को खाने से आपको आराम मिलेगा, नहीं मानोगे ना। जब साइंस प्रूव करेगा तो आप मान लोगे।
सरकार कोई चीज़ कहेगी कि नहीं ये दवाई खानी है, जैसे कोरोना में हुआ था तो हम सबको माननी पड़ी थी। तो सरकार की जिम्मेदारी, हम सरकार चुनते क्यों? क्योंकि इसकी जिम्मेदारी होती ना कि स्कूलों को हमें किस तरीके से सही करना है, किस तरीके से हमें मतलब कि टीचिंग करवानी है, किस तरीके से हमें स्कूलों का डेवलपमेंट कराना है, कौन कौन सी कमियां हैं। अगर नालायक सरकार है तो बात अलग है, लेकिन आप तो लायक है ना, आप तो ये सब चीज़ मतलब कि सरकार के सामने रखिएगा कि हमको ऑनलाइन पोर्टल चाहिए जहां पर हम अपनी शिकायत कर सकें स्कूल प्रशासन की डायरेक्ट। लेकिन पहली बार नहीं, क्योंकि कोई भी चीज़ पहली बार नहीं, पहली बार हम स्कूल में कहें जाके, और स्कूल में कब कहें? जब इस जो ऑनलाइन सिस्टम है उसका उपयोग करके। हमने स्कूल में कहा कि आपके स्कूल में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, या आपके स्कूल में फीस क्यों बढ़ाई गई, रीजन दीजिएगा। अगर हमने मान लीजिएगा ये छोटी सी बात कही, मेरे पास नहीं है क्षमता, आपने एकदम बीच में बढ़ा दी, तो मैंने पूछा अपने स्कूल में फीस क्यों बढ़ाई, आपको रीजन मतलब उस रीजन से संतुष्ट नहीं है, तो फिर आप डायरेक्ट शिक्षा विभाग के पास कॉल करिएगा। या कोई भी चीज़ है, जैसे कि आपने स्कूल डालते मतलब जब स्कूल में आपने प्रवेश कराया, आप 5,000 रुपये फीस ले रहे हैं और वो AC नहीं चला रहे, किससे शिकायत करेंगे आप? धूप में बच्ची बैठ रही, किससे शिकायत करेंगे? नहीं बैठ पा रही, किससे शिकायत करेंगे? पहली बार आप प्रिंसिपल से कहेंगे हाँ हाँ ठीक हो जाएगा। कुछ हो गया बच्चों को, तब आप जाएंगे, आप कहेंगे इसको गिरफ्तार करो, तो क्या होगा? इंक्वायरी होगी। और इंक्वायरी में आप प्रूफ कैसे करेंगे कि मैंने ये सारी चीज़ें कही थी? देखिएगा, बच्चों को भी डराया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। हम तो बहुत आसानी से डरा सकते बच्चों को। आप कुछ बोलेंगे तो आपका ये होगा, उसका कोई रिश्तेदार तो लगता नहीं, चाहता था तो लगता नहीं, हम नहीं बोलेंगे भाई, क्योंकि हमें अपनी जान क्या, हमें स्कूल में ही पढ़ना है, बहुत कुछ करना है। तो ये सारी चीज़ें अगर होती हैं, वैसे तो बहुत कुछ करने के लिए है स्कूल में, अगर आप बताएंगे तो एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। मैंने सिर्फ इस बच्ची के लिए ये वीडियो बनाया जिसका नाम श्रेया थी, और जो हमारे बीच इस समय नहीं रही, जिसकी चाहे आप समझिए कि प्रशासन द्वारा हत्या कर दी गई। क्योंकि ऐसे मामले में जहां बच्चे अपने घर से दूर रहते हैं, क्योंकि घर में ऐसा बहुत कम करते हैं, घर से दूर रहते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, और वो दूसरे बंदे की। देखिएगा, बच्चों के लिए जो माँ बाप होते हैं ना, वो दूसरा नहीं होता है, कभी नहीं होता। उसके सबसे ज़्यादा हितैषी, सबसे ज़्यादा विश्वासी, सबसे ज़्यादा मतलब अगर माँ बाप कुएं में गिर जाएं, कूद जाएं, तो वो भी कुएं में कूद जाएगा, लेकिन कभी दूसरे पर विश्वास उतना नहीं करेगा। तो इसीलिए इस बच्ची के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। ऐसे हादसे किसी के भी साथ हो सकते हैं, सरकार को जागरूक होना चाहिए, ऐसे हादसे ना हो, इसीलिए ऑनलाइन सिस्टम बनाना चाहिए। हर साल में 2 बार, शुरुआत में और बीच में, मनोविज्ञान जो मनोविज्ञान की बुक होती है उसके आधार पे ये बताना चाहिए कि बच्चे को हमें किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए। तीसरा जो सबसे बड़ा मैंने बताया है कि जब ऑनलाइन सिस्टम होगा तो हमें अपनी शिकायत, जो हम शिकायत कर रहे हैं उसका मेरे पास प्रूफ है कि मैंने ये बात कही थी उस समय डायरेक्ट स्कूल प्रशासन से, और स्कूल प्रशासन से मुझे ये जवाब आया, क्योंकि दोनों ही रिकॉर्डिंग होगी और दोनों ही रिकॉर्डिंग हम सेव ना करें, लेकिन वो शिक्षा विभाग के पास ऑलरेडी सेव होगी उसी नंबर पर जिस नंबर पर मैंने कॉल की, क्योंकि इनके पास वो एक ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन सिस्टम दिया जाए, ताकि अगर हम कॉल करें तो वो वहाँ पर भी सिस्टम पर मतलब कि सेव होती रहे, और वो 100% हर स्कूल को अलाउ होनी चाहिए। और इससे क्या है, जैसे कि स्कूल प्रशासन को कोई बात कहनी है तो उसने डायरेक्ट पेरेंट्स से कहा, अपनी बात कही कि आपका बच्चा ये कर रहा है, ये गलत है, उसने डायरेक्ट पेरेंट्स को बताया। तो स्कूल प्रशासन के पास भी एक प्रूफ है कि मैं आपके बच्चे को बार बार टोक रही थी कि वो टाइम पे नहीं आता है, वो पता नहीं कहाँ चला जाता है, वो मोबाइल पे क्या क्या करता है या कैसे कैसे करता है। तो ये जब सारी चीज़ें होंगी, जब हम अपने बच्चे को डायरेक्ट ये समझ सकेंगे कि वो जिस स्कूल में जा रहा है वहाँ इसकी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हम देखिएगा जो पढ़ा रहा है वो तो हमारा डायरेक्ट रिश्तेदार लगता नहीं, नातेदार लगता नहीं, तो हो सकता है उतना प्रेम ना हो। ये सबके साथ होता है। अगर आपका बच्चा खड़ा होगा आप सीट पर बैठा लेंगे, लेकिन दूसरा कोई भी आपकी माँ भी खड़ी होंगी, आपका भाई भी खड़ा होगा, आप उसको सीट पर बैठा लेंगे चलती ट्रेन में, लेकिन वहीं पर अगर एक बूढ़ी औरत होगी तो आप शायद ना उठें, और उठ भी जाएंगे, लेकिन अगर लंबे रूट पे जाना होगा तो नहीं उठेंगे, लेकिन अपने भाई के लिए जो कि आपकी बराबर उम्र का है उसके लिए भी उठ जाएंगे, क्योंकि ये खून का रिश्ता होता है। लेकिन ये सरकार कर सकती है, सरकार को पूरा पावर है कि वो इस तरीके के नियम कानून बना सके जिससे कि बच्चे की बात हम डायरेक्ट पेरेंट्स से कह सके बिना बच्चे को टोके हुए। और यही बात अगर होती तो आज श्रेया हमारे बीच होती, यही बात अगर होती तो आज सिर्फ श्रेया की बात उसके माँ बाप तक पहुँचती और माँ बाप की बात प्रिंसिपल तक। बीच में बच्चा कैसे आया,